अगर एक बंदे को 23 करोड़ लोगों में 0% लोग चाहते हों, फिर भी वो यहाँ बैठा रहे, बेशर्मी से बैठा रहे और बैठाने वाले बैठाए रखें, तो फिर या तो उनका आप कोई क्या नाम है, जो हैदराबाद में पागलों का इलाज करता है गिद्धू बंदर में, फिर उनको गिद्धू बंदर भेज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़म बाजवा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पंजाब में इस वक्त सियासी हलचल अरूज पर पहुँच चुकी है। केयर टेकर सिस्टम इस वक्त जो है वो लागू कर दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पुछाड़ भी वसी पैमाने पर हो गई है। गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू हो चुका है और इसमें टारगेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा मेरे साथ मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। सर, रजीम चेंज का आपने नाम लिया थोड़ी देर पहले, क्या अभी तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही? रजीम चेंज बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और इसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। हमारी जुडिशरी इसका शिकार हो गई, हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसका शिकार हो गई। यू कैन से कि इसमें हमारे यहाँ इसमें ये जो इलेक्शन कमीशन है वो इसका शिकार हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो मुख्तलिफ टियर की लीडरशिप थी वो इसका शिकार हुई है। मीडिया इसका शिकार हुआ है कि क्रेडिबिलिटी जो थी या एक न्यूट्रल पोस्चर जो था, इंसाफ करना जिनकी ज़िम्मेदारी थी, वो जिसने डंडी मारी है वो इसका शिकार हो गया है। क्योंकि अवाम इसको बड़ा केयरफुली इस वक्त देख रहे हैं, शऊर बहुत बढ़ गया है। जो कोई गलत हरकत करता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर जाता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सोसाइटी में परसेप्शन का या इमेज का एक जिसे कहें रेक्टिफिकेशन हो रही है, एक इंसाफ हो रहा है। उस इंसाफ के मुताबिक यू कैन से कि यहाँ पे चलना है काम। और ऑपरेशन बाकी है कि उसको कंप्लीट करने के लिए मकासद थे, वो मकासद हासिल करने के लिए यहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहाँ पे पर्चे हो रहे हैं, दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, बगावत के पर्चे हो रहे हैं, ताकि लोग डर जाएं। वो डरने की बजाय लोग और ताकतवर होकर सामने आ रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। ये सड़कों पे कभी इस तरह का माहौल आपने देखा था? हर वक्त एक लीडर के हिफाजत के लिए हज़ारों लोग खड़े हों, कभी ये देखा था? रात को बुलाएं रात को आ जाएं, दिन को आएँ दिन को बुला जाएं। भाई यहाँ पे नवाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल में रहा, 3 बंदे नहीं वहाँ पे होते थे। वो सारी आप कह लें कि बिरयानी भी बांटी जाती थी, बाकी कुछ भी बांटा जाता था, वहाँ कुछ भी नहीं होता था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि असम्बली तोड़ना पंजाब की और केपी की, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान का ये फैसला दुरुस्त था? देखें, जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं थी। जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है तो फिर उसका एक ही तरीका है उसे घर भेजने का कि जब आप एहतजाज करने से नहीं गए, आपको बताने से कि जी आपको लोग नहीं चाहते नहीं गए, आपको पता लगा कि अवाम ने आपको दो इलेक्शन हुए, दोनों में आपको रिजेक्ट कर दिया। सूबाई असम्बली का हुआ, कौमी का हुआ, दोनों में रिजेक्ट कर दिया। लोग बार बार निकले, पाकिस्तान के सैकड़ों शहरों में लोग खड़े हो जाते हैं इमरान खान को सुनने के लिए, एक ही बात बताने के लिए कि आपको आपके आने को हमने पसंद नहीं किया, आपके रहने को हमने पसंद नहीं किया। फिर उसके बाद सर्वे हुए, सर्वे में 0% लोगों ने ये फैसला दिया कि जो शहबाज शरीफ है ये किसी काम का है, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल कर सकता है। ये फैसला करने वाले ये राय देने वाले 0% लोग थे। अगर एक बंदे को 23 करोड़ लोगों में 0% लोग चाहते हों, फिर भी वो यहाँ बैठा रहे, बेशर्मी से बैठा रहे और बैठाने वाले बैठाए रखें, तो फिर या तो उनका आप कोई क्या नाम है, जो हैदराबाद में पागलों का इलाज करता है गिद्धू बंदर में, फिर उनको गिद्धू बंदर भेज दें, फिर आप उनको पागलखाने भेज दें। अगर 100% है जमहूरियत, 100% लोग कहते हैं शहबाज शरीफ करप्ट है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, मांगने वाला है, नीम पागल है, ये हमें नहीं चाहिए, वो बैठा रहे और बैठाने वाले बैठाए रखें, लाने वाले बैठाए रखें, और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए उस पर पर्चा दे दें, उसको गिरफ्तार कर लें। तो भाई फिर आपका इलाज कराना चाहिए गिद्धू बंदर में, भेज देना चाहिए गिद्धू बंदर में, आपको भेज देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, मोनस इलाही और मूसा इलाही 780 का FIR दर्ज हो गई, क्या समझते हैं मज़ीद मुकदमात भी दर्ज होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी? जी बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी, होती रहेंगी और हम उसके लिए तैयार हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, हम गिरफ्तारियाँ भुगतने को तैयार हैं, हम यू कैन से कि ये जो एक फस्तायत है उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ही भुगतते रहेंगे, हमें इशू नहीं है। हम समझते हैं कि हकीकी आज़ादी के लिए हमारी छोटी छोटी कुर्बानियाँ होंगी। हम अपनी नस्लों को बताया करेंगे कि एक आज़ादी कायद-ए-आज़म ने ली थी और दूसरी आज़ादी हमने इमरान खान की लीडरशिप में ली थी। ये हमने बताना है, ये हमारे लिए असासा क्रिएट हो रहा है, ये हमारे असासा जात बन रहे हैं। हमारे असासा जात दौलत नहीं है, हमारे असासा जात इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक में आगे बढ़ के लीड करना, वो प्राइड है।
लिहाजा हमारा असासा बन रहा है, हमारी हिस्ट्री बन रही है। हम अपने तीसरी नस्ल को, चौथी नस्ल को, दूसरी नस्ल को कुछ सुनाने के काबिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ किताबों में लिखा होगा हमारा नाम, हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का, उन बेटों का जो इस तहरीक में आगे बढ़ के काम कर नाम लिखा होगा। लिहाजा हम तो इसलिए काम कर रहे हैं। ये हम समझते हैं हम किसी वाले लालच के लिए काम कर रहे हैं। ये लालची लोगों का मुकाबला है नज़रियाती लोगों से, लालची लोगों का मुकाबला है जिहाद करने वालों से। अब जीतेंगे जिहाद वाले, यकीनी बात है। जिहाद वालों ने जीतना है, दूसरों ने नहीं जीतना। हम इसे जिहाद समझ के कर रहे हैं, जेन्युइन जिहाद समझ के, अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के हम कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं। आपको कोई गलत फहमी है तो दूर कर लो। जिहाद में तो पहली मंजिल शहादत होती है। रेड लाइन को सर कैसे देख रहे हैं आप? रेड लाइन तो अब हमारी बारी है, वो तो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आप कह लें कि रेड लाइनों को बार बार इन्होंने टच किया है। अब हम बताएंगे, जैसे बात हुई कि भाई आप होते कौन हैं, आप होते कौन हैं कि आप वीडियो की बात करें, आप ऑडियो की बात करें, आप लोगों की चादर और चार दीवारी में पामाल करें। आपकी बेटी नहीं है, आपकी बीवी नहीं है, आपकी कोई बहन नहीं है। आप कौन होते हैं लोगों के घरों में जाने वाले? अगर आप लोगों के घरों में जा सकते हैं, आपके घर में कोई क्यों नहीं जा सकता? बहुत गंदी रेड लाइन है, लेकिन छोड़ दें इसको, ये हरकतें छोड़ दें। मुनाफली आपकी। जी नाजरीन, आपने सुना कि सीनियर रहनुमा का कहना है कि रेड लाइन को जो है वो छोड़ दें, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने दी जाएगी। तो इस तरह जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर जो है वो कारकुनान की कसीर तादाद इस वक्त पहुंचना शुरू हो गई है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए आप कह सकते हैं कि रेड लाइन जो है क्रॉस ना हो, तो उस हवाले से यहाँ पर मौजूद हैं। तो मज़ीद जो हालात होंगे, जो PTI के हवाले से जो खबरें सामने आएंगी, वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आज़म बाजवा को इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।